नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको 3 बड़ी और अहम खबरों की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। इनमें पहली बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से कुछ देर पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक या इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान एक मुबैना फार्मूले के मुतल्लिक क्या अहम तरीन खबर नशर की है। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में एक अहम शख्सियत को अचानक बरतरफ क्यों किया गया, इस बरतरफी की अंदरूनी कहानी क्या है, ये कहानी भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इसी पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब, जिन्हें इस वक्त रियासत के और पीडीएम की हुकूमत के बदतरीन जबर का सामना है, जिन्हें बदतरीन फिस्तायत का सामना है, उन्होंने अब आवाम की मदद से क्या बड़ा सरप्राइज दिया है, इसकी अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखते हैं। परवेज इलाही ने अब क्या बहुत बड़ा और अहम नौयत का फैसला किया है, जिसका ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब से है। एक आला तरीन हाजिर सर्विस जनरल के मुतल्लिक क्या अहम तरीन और हसास खबर आई है, और इस एक खबर से आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त GHQ में क्या कुछ चल रहा है और इमरान खान साहब के हवाले से GHQ में क्या 2 मुबैना नए फार्मूले बनाए गए जो कि इमरान खान साहब को कन्वे भी किए गए, और इमरान रियाज खान के मुतल्लिक अब क्या नई और तशवीशनाक खबर आई है। सबसे पहले आपको एक ज़ाती वजाहत पेश करना है। मुझे बहुत से हमारे दोस्तों की कॉल्स आई हैं, बहुत से लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस आए हैं। अमेरिका से हमारे एक दोस्त इस्लाम चौधरी की अभी कुछ देर पहले मुझे एक कॉल रिसीव हुई है। इसी तरह यूरोप से जो हमारे नाजरीन हैं, हमारे जो दोस्त हैं, उनकी भी कॉल रिसीव हुई हैं और उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि पिछले 3 दिन में जो मैं वीलॉग नहीं कर सका, क्या इसकी वजह यह है कि मुझे किसी दबाव के तहत क्या मुल्क छोड़ना पड़ा। जिस तरह से हमारे कुछ सहाफ़ियों को अपनी जान बचाने के लिए मुल्क से जाना पड़ा, जाहिर है कि ये उनका हक था कि वो अपनी जान बचाने के लिए मुल्क से जाते, और उनका कहना ये था कि उनको पाकिस्तान में जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी, और इस तरह के एविडेंसेस इससे पहले सामने भी आते रहे, जैसे कि अरशद शरीफ साहब की मजलूम शहादत भी हुई नैरोबी में। तो इस तरह से चूंकि मैं बैरून मुल्क हूँ, इस वजह से मुझे भी बहुत से लोगों ने टेक्स्ट करके उनकी बहुत हमदर्दी है, इखलास है, मोहब्बत है कि वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या मुझे मुल्क से बाहर जाना पड़ा। तो एक ज़ाती वजाहत कि मैं इस वक्त सऊदी अरेबिया में हूँ। मैं इस वक्त हज की शहादत हासिल करने के लिए सऊदी अरेबिया आया हूँ। अभी राइट नाउ मैं मक्कातुल मुकर्रमा में मौजूद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक उम्रा मैं अदा कर चुका हूँ। आज उस फैक्ट्री का हमने विजिट किया था जहाँ पे गुलाफे काबा की सिलाई होती है। मेरे लिए कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जहाँ मुझे पाकिस्तान को छोड़ना पड़े, जहाँ मुझे कोई ऐसे खौफ का शिकार किया जाए कि मैं पाकिस्तान छोड़कर चला जाऊं। मैं इस्लामाबाद में सहाफ़त करता हूं, 23 साल से इस्लामाबाद में सहाफ़त कर रहा हूं। कोई मुझे मुल्क छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकता। ये सहाफ़ी जो इससे पहले मुल्क छोड़कर गए, ज़ाहिर है कि उनकी जान को ख़तरात थे, लेकिन मैं आपको ये क्लैरिटी के साथ बता दूं कि इंशाअल्लाह अज़ीम 5 जुलाई को मैं दोबारा से पाकिस्तान में होऊंगा। 5 जुलाई से इस्लामाबाद से दोबारा से आपसे मुखातिब होंगे और यहाँ से भी वक्तन फ़क्तन आपको अपडेट्स देते रहेंगे, क्योंकि हमारे जो ज़राए हैं उनसे हमारा राब्ता बरकरार है। अब वापस आते हैं आज के मौज़ूआत पर। सबसे पहले आपको इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम नौयत की खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि इमरान रियाज खान साहब की गुमशुदगी के हवाले से अब एक नई वीडियो एक आलमी इदारे ने नशर की है। अब इस एक वीडियो से इमरान रियाज खान साहब की गुमशुदगी के हवाले से जो 2 बड़े राज थे, आप ये कह सकते हैं कि इन राजों से पर्दा उठ गया, क्योंकि पंजाब पुलिस ने एक रिपोर्ट सबमिट करवाई थी लाहौर हाई कोर्ट में, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि इमरान रियाज खान हमें मतलूब नहीं थे। लेकिन अब एक आलमी चैनल ने आज के दिन में एक वीडियो चलाई है। इस वीडियो के 2 हिस्से हैं। इस वीडियो के पहले हिस्से में ये देखा जा सकता है कि इमरान रियाज खान को जब सियालकोट एयरपोर्ट से आधी रात को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उन्हें जेल मुंतकिल किया गया, और जेल मुंतकिल करने के बाद जब उनको नाम नेहाद रिहाई दी गई, तो जेल से निकलने के बाद तकरीबन 250 गज के फासले पर एक बड़ी गाड़ी, जिसके मुतल्लिक इस आलमी चैनल ने यह बताया कि ये मुमकिना तौर पर एक वीगो गाड़ी थी, ये वीगो गाड़ी खड़ी थी, इसमें 4 अफराद सवार थे। इन 4 अफराद में से 2 अफराद इस गाड़ी से बाहर आए। उसके बाद
दो अफराद में से एक शख्स दोबारा से गाड़ी में बैठ गया और एक शख्स ऐसा था जो गाड़ी के बाहर मौजूद रहा। अब इसी शख्स ने इमरान रियाज खान साहब जो कि जेल से रिहाई के बाद आगे की तरफ चलते हुए जा रहे थे, इमरान रियाज खान से कुछ बातचीत की और मुमकिना तौर पर इमरान रियाज खान को ये कहा गया इस शख्स की जानिब से कि अब आप हमारे साथ इस गाड़ी में बैठें, और इमरान रियाज खान ने वहां पर इस वीडियो में नजर आने वाले मनाजिर के मुताबिक कुछ ज्यादा मजामत नहीं की या ज्यादा आर्गूमेंट नहीं किया और इनके साथ वो इस गाड़ी में बैठ गए। अब इसी आलमी चैनल ने अपनी वीडियो के दूसरे हिस्से में ये मनाजिर दिखाए हैं कि पंजाब पुलिस के मौक़िफ़ के बरक्स पंजाब पुलिस के 33 के करीब एहलकार ऐसे हैं जिन्होंने दो अतराफ से इमरान रियाज खान के घर की दीवारें फलांगी, और ये दीवारें फलांग कर आधी रात को वो इमरान रियाज खान के घर पर दाखिल हुए थे। इसका मतलब यह है कि पंजाब पुलिस का ये मौक़िफ़ गलत साबित हो गया कि इमरान रियाज खान किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे को मतलूब नहीं थे। लेकिन यहाँ पर यही जो आलमी जरीदा और आलमी चैनल है, इसने एक और तशवीशनाक इंकशाफ भी किया है, और इस इंकशाफ में ये कहा गया है कि अब पंजाब पुलिस ये कवर अप करने की कोशिश कर रही है और ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि इमरान रियाज खान मुमकिना तौर पर खुद अफगानिस्तान में रुपोश हो गए या उनकी लोकेशन जो है वो अफगानिस्तान में कंधार के करीब बताई गई है। यानी ये एक पूरा कवर अप है। इस कवर अप को इस इंटरनेशनल चैनल ने भी एक्सपोज किया है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में इमरान रियाज खान के जो वकील हैं मियां अली अशफाक, उनका भी एक अहम नौयत का स्टेटमेंट सामने आया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि इमरान रियाज खान की बाजियाबी के हवाले से जल्द एक अच्छी खबर आने वाली है। और इससे पहले जो एक अफवाह फैलाई गई थी कि इमरान रियाज खान की खुदा न खास्ता यूनान में जो कश्ती हादसे का शिकार हुई वो उस पर सवार थे, वो मुकम्मल तौर पर एक जाली अफवाह थी जो कि नून लीग के करीबी लोगों ने और नून लीग के करीबी साफियों ने फैलाई थी। बहरहाल अब बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के हवाले से पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल पर जो एक खबर नशर हुई, इसके दो अहम तरीन नुकात क्या हैं। अब ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में नशर हुई जब परवेज़ खटक को एक तरफ तो जबर के तहत पार्टी छोड़ना पड़ी, उसके बाद परवेज़ खटक की जानिब से कुछ ऐसे स्टेटमेंट सामने आए जिनको पीटीआई के एंड पर बहुत एग्रेसिव स्टेटमेंट समझा गया और फिर परवेज़ खटक के खिलाफ एक कार्रवाई भी शुरू की गई। दूसरी जानिब असद उमर जो कि इमरान खान साहब के साथ अदालत में मिले थे और उन्होंने कोशिश की थी कि इमरान खान साहब के साथ कुछ ताल्लुकात बहाल किए जाएं, लेकिन इमरान खान साहब ने उनको इग्नोर किया था और उसके बाद असद उमर के एक घंटे के दौरान लाखों की तादाद में फॉलोअर्स कम हो गए, क्योंकि वोट बैंक इस वक्त इमरान खान साहब के साथ जुड़ा है। अब इसी पूरी सिचुएशन में चौधरी परवेज लाई के मुतल्लिक एक बड़ी खबर आई है। चौधरी परवेज लाई से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल उसी तर्ज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तर्ज की प्रेस कॉन्फ्रेंस परवेज खटक ने की और जिस तर्ज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इससे पहले पीटीआई के दीगर रहनुमाओं से जबर के तहत करवाई गई। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए परवेज लाई को, जिन्हें 3 मरतबा मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत मिली, लेकिन जैसे ही उनको जमानत मिलती है किसी और बोगस मुकदमे में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि ये याद रखें कि ये वही परवेज लाई हैं जो कि आज से सिर्फ 6-8 हफ्ते पहले तक जिनकी पीडीएम और आसिफ अली जरदारी मिन्नतें कर रहे थे कि आप पीडीएम की तरफ से वज़ीर-ए-आला बन जाएं, लेकिन अब उन्हें करप्ट साबित करके असल में एक जबर के तहत उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना मकसूद है। अब ये जो पूरी सिचुएशन है, इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के हवाले से जो एक अहम खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने नशर की है, उसके 2 नुकात आपके सामने मुख्तसर रखते हैं और एक आला तरीन जर्नल के खिलाफ जो कि हाजिर सर्विस जर्नल हैं, उनके खिलाफ अब किस किस्म का एक्शन किया गया और इस एक्शन की अंदरूनी कहानी क्या है, ये भी आपके सामने रखते हैं। क्योंकि एक तरफ तो खदीजा शाह जो कि अमरीकी शहरी भी हैं, पाकिस्तानी शहरी भी हैं, पीटीआई की रहनुमा हैं, उन्हें शनाख्त परेड के लिए पहले जेल भिजवाया गया था। चूंकि वो अमरीकी नेशनल हैं, उसके बाद अमेरिका के दबाव पर उनको काउंसलर एक्सेस देना पड़ी थी और अब ये पता चला है कि अमरीकी सफारत खाने के जो हुकाम हैं उन्होंने खदीजा शाह से मुलाकात भी की है। अब इस पूरी सिचुएशन में जो कोर कमांडर हाउस लाहौर पर जो एहतजाज किया गया था पीटीआई के लोगों की जानिब से, जिसमें इमरान खान साहब का ये कहना है कि कुछ एजेंसीज, सिविल एजेंसीज के लोग भी शामिल थे और उन्होंने ये पूरा एक प्लॉट बनाया था कि किसी तरीके से कोर कमांडर हाउस पर कुछ तोड़ फोड़ हो जाए और उसके नतीजे में पीटीआई को निशाना बनाया जाए। तो अब एक आला तरीन और हाजिर सर्विस जनरल के मुतल्लिक एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि लाहौर के जो कोर कमांडर थे उनके खिलाफ एक इंक्वायरी जीएचक्यू में मार्क की गई थी। इस इंक्वायरी के 5 मराहिल थे। इस इंक्वायरी का मरकजी नुक्ता ये था कि आखिर कोर कमांडर हाउस में ये जो मुजाहिरीन थे ये अंदर कैसे चले गए,
कोर कमांडर हाउस पर जो 3 लेयर्स की सिक्योरिटी होती है, जिसमें क्विक रिस्पांस फोर्स जिसको QRF भी कहते हैं, वो भी वहां पर मौजूद नहीं थी। पुलिस की एक सिक्योरिटी की लेयर होती है, वो मौजूद नहीं थी। इसी तरह एक कमांडोज की लेयर होती है जिसको तीसरी लेयर कहा जाता है, वो भी मौजूद नहीं थी। तो प्राइमरी नुक्ता ये था कि आखिर उस वक्त सिक्योरिटी क्यों मौजूद नहीं थी। और इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब का जो स्टैंस है इसको भी इंडोर्स किया गया कि आखिर जब GHQ पर एहतजाज हुआ और लाहौर के कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज हुआ तो वहां पर सिक्योरिटी क्यों मौजूद नहीं थी, और क्या ये कोई थिकर और लार्जर प्लॉट तो नहीं था कि तहरीक इंसाफ को किस तरीके से कलअदम करना है। अब इस पूरी सिचुएशन में लाहौर के कोर कमांडर के खिलाफ जो इंक्वायरी शुरू की गई थी, अब इस हवाले से GHQ से ये इत्तला आई है कि ये इंक्वायरी अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गई है और लाहौर के जो कोर कमांडर हैं उनका कोर्ट मार्शल जो है ये इनिशिएट कर लिया गया है और उनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। अब यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक अहम खबर से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि अब एक मुबैना तौर पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, या आप कह सकते हैं कि फौजी क़यादत, पाकिस्तान के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है एस्टैब्लिशमेंट, तो एक इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुबैना जो फार्मूला है, इस हवाले से एक बड़े न्यूज़ चैनल ने एक अहम खबर नशर की है। अब इस खबर के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि इमरान खान साहब को एक मैसेज कन्वे किया गया है इनडायरेक्टली किसी के ज़रिए, और उस मैसेज में इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया गया है कि इमरान खान साहब अगर तहरीक इंसाफ को बचाना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ को कलअदम नहीं करवाना चाहते, इमरान खान साहब अपने मुकदमात ख़त्म करवाना चाहते हैं या मुकदमात में गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं, तो इमरान खान साहब के पास ये ऑप्शन है कि वो अपनी मर्जी के किसी मुल्क में चले जाएं। और ज़्यादा ज़ाहिर है कि जब ये ऑप्शन दिया गया तो इसके अंदर हिंट ये दिया गया कि वो लंदन चले जाएं, लंदन से वो फ़ाल सियासत करें, PTI को लंदन में बैठकर चलाएं, यहाँ पे तहरीक इंसाफ को कलअदम नहीं किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन इमरान खान साहब को ये दिया गया कि इस वक्त उनका जो मौक़िफ़ है हकीकी आज़ादी के हवाले से, इसी तरह PDM के हवाले से, वो इस मौक़िफ़ में कुछ नरमी अख्तियार करें तो मुमकिना तौर पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, इमरान खान साहब की नहली और तहरीक इंसाफ को जो कलअदम करने का प्लान बना हुआ है सितंबर 2023 में चीफ जस्टिस बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के बाद, तो शायद वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा। और ये क्लेम किया गया है कि ये जो पूरा प्लान है ये शाह महमूद कुरैशी के जरिए इमरान खान साहब को 2 मरतबा पहुंचाया गया है। और अब रिसेंट जो शाह महमूद कुरैशी के और इमरान खान साहब के राब्ते में है उसमें ये जो पूरा मैसेज है ये तीसरी मरतबा इमरान खान साहब को कन्वे किया गया है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब ने एक बड़ा फैसला किया है और इस हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आई है, क्योंकि इमरान खान साहब को ये जो फार्मूला भेजे गए तो इमरान खान साहब ने अब ये फैसला किया है कि वो किसी भी सूरत, जाहिर है कि उनको ये पता है कि इस वक्त पूरा वोट बैंक तो उनके साथ खड़ा है, तो वो किसी भी सूरत मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे, ना वो लंदन जाएंगे, ना वो किसी और मुल्क में जाएंगे। और उसकी एक बड़ी वजह यह है, जो कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ पर मबनी वजह है, वो वजह यह है कि आज के दिन में भी एक ताज़ा तरीन जो सर्वे आया है उसमें यह बताया गया है कि अब तक PTI के 257 अरकान पार्लियामेंट, जो अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, जो पिछले दौर में और मौजूदा दौर में PTI के अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली थे, ये 257 के करीब अरकान इमरान खान साहब और PTI को खैराबाद कह चुके हैं। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन सर्वे आया है कि 257 रहनुमाओं के जाने के बावजूद इस वक्त आज भी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान साहब 74 से 76% तक वोट लेकर भी कामयाब हो सकते हैं। और अगर इस इलेक्शन में कोई हर्डल ना डाली जाए तो हो सकता है कि ये वोट इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस वजह से जो भी इमरान खान साहब को इस वक्त छोड़ रहा है वो सियासी तौर पर निशाने इबरत बन रहा है और इमरान खान साहब ने बैरून मुल्क जाने से इनकार कर दिया। लेकिन दूसरी जानिब यहाँ मिफ्ता इस्माइल के मुतल्लिक भी एक अहम खबर आई है। मिफ्ता इस्माइल ने इसहाक डार की परफॉर्मेंस के ऊपर चूंकि सवालात उठाए थे, अब उनको हमने आपको पिछले व्लॉग में ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, अब उसकी तस्दीक की गई है कि उनको बरतरफ कर दिया गया है। इसी तरह जो नादरा के चीफ हैं, जो नादरा के चेयरमैन थे तारिक मलिक, जिनके खिलाफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का डेटा लीक होने के हवाले से नादरा के अंदर जो एक इंक्वायरी शुरू हुई थी, इसी हवाले से उनसे इस्तीफ़ा लिया गया था। तो अब इस बात की भी तस्दीक की गई है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया नहीं था खुद, बल्कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया था और आर्मी चीफ का डेटा लीक होने के हवाले से ही जो एक इंक्वायरी हुई थी उस वजह से उनसे इस्तीफ़ा लिया गया था। अगरचे जिस वक्त ये वाक़या हुआ था उस वक्त तारिक मलिक जो चेयरमैन नादरा है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे और उन्होंने खुद इसकी इंक्वायरी कराई थी। लेकिन शहबाज शरीफ ने उनसे सिर्फ इसलिए इस्तीफ़ा ले लिया कि उन्हें इमरान खान साहब ने मेरिट पर उनकी आलमी
سطح پر جو ایک ایکنالجمنٹ تھی ان کی قابلیت کی، اس وجہ سے چیئرمین نادرا تعینات کیا تھا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔